चलिए यहाँ पे व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। साउंड क्या है और कैसे प्रोड्यूस होगा। तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि सेंसेशन है हियरिंग इन ह्यूमन में, ठीक है ना, जिसके कारण आदमी में क्या होगा, कान में ये होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लाइज विद इन ऑडिबल रेंज। समझ में आ रहा है। वो ऑडिबल रेंज के यहाँ अंतर्गत पे होगा। हेल्प कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन को फिगर की मदद से समझाइए। तो फिगर ही बना देगा, तुमने बोला था उस दिन टॉप है फिगर। तो ये देखो कंप्रेशन है, कंप्रेशन है रेडी, यहाँ पे कम है अथी डॉट ऐसे दिखा देगा। रेडिफ्रैक्शन कंप्रेशन के बीच का सवाल लिखाए थे ना, तो अब फिगर बन जाएगा ना ये एग्जाम में आएगा तो। वाई इट इज साउंड कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड को लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहते हैं, पहली बात तो साउंड है, ये क्वेश्चन हम कराए थे ना इसे। हाँ साउंड कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव हाँ कराया गया कॉपी में लिखा। तो वही ठीक है। और इसे यहाँ पे जान लो कि जो मीडियम ऑफ पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, कैसे, डायरेक्शन पैरेलल टू पैरेलल, पता है नहीं सब पैरेलल टू, और जो आपको ट्रांसवर्स कौन वो सा क्वालिटी है, परपेंडिकुलर करता कौन सा क्वालिटी है जो कि साउंड वो डार्क ग्रुप में क्वालिटी टिम्बर बताए थे ना। हाँ टिम्बर का क्वालिटी बताया, क्वालिटी या फिर टिम्बर। फ्लैश टू थंडर क्यों पहुंच जाता है पहले बिजली, तो साउंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन साउंड। साउंड का स्पीड नॉर्मली 341 होता है एयर में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास हियरिंग रेंज है इतना से इतना, व्हाट टाइप ऑफ टाइपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर कोरस्पॉन्डिंग टू टू फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है एक पर्सन है जिसका हियरिंग रेंज कितना है, इतना है, तो उसका वेवलेंथ बताइए स्पीड ऑफ वेव्स इन एयर, ठीक है ना, इन टू फ्रीक्वेंसी। अच्छी बोल रहा है, समझ में आ रहा है। दो फ्रीक्वेंसी के बीच का वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, वेवलेंथ बोल रहा है, तो स्पीड पता है ना साउंड दो का, ये क्रेस्ट तो और अपने ड्रॉ से के लेना बीच पड़ेगा। का 344 वेवलेंथ कर रहा है कब, जब फ्रीक्वेंसी इतना हो। तो फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल, ये याद कर लो, स्पीड बराबर क्या होता है, वेवलेंथ वेवलेंथ इंटू इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, इस फार्मूला पर रख के वो चीज़ दिया है, वो वेवलेंथ निकल गया, ऐसे ही वो चीज़ दिया है। अब ई फ्रीक्वेंसी पे निकाल दो, ये नहीं समझा, समझ कर ये फार्मूला नोट कर लोगे। अब यहाँ पे है कि दो चिल्ड्रंस है एक अपोजिट एंड पे, ठीक है ना, हारमोनियम वर्ड में, वन स्ट्राइक द अनदर रॉड विद द स्टोन, एक इधर से फेंकता है स्टोन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर टू द हारमोनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। मतलब बोल रहा है जब स्टोन यहाँ से यहाँ एयर में फेंकेगा तो उसका टाइम कितना लगेगा, स्टोन अंदर में फेंकेगा तब टाइम कितना लगेगा, तब कितना लगेगा, तब पता है वो फार्मूला, v इज इक्वल्स टू वो वाला। तो लैम्डा इनटू v इक्वल टू क्या है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। v तो v होता है, लैम्डा मतलब कि क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, l, अपने मन से क्या ले लिए l, तो क्या होगा l, रुक जाओ एक सेकेंड। अब v कितना है पहली बार में, एयर में साउंड का स्पीड कितना, मान लो ये एयर है तो एयर में साउंड का स्पीड कितना हो गया, 330 344 344, यहाँ 346 लेके बनाया कहीं, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा नहीं तो नहीं दिया रहेगा, तो 344 43 या 41 जो भी हो वो ले लेना, ठीक है। डिस्टेंस क्या है एल, टाइम टी ए, तो टी ए कैसे निकाल देंगे, टी ए बराबर एल बाई 346 आया। हारमोनियम में स्पीड ऑफ साउंड वो रहेगा वहाँ पे 64 20 80 बीजी वाला, तो याद किया है, हाँ आप उसके नीचे 64 वाला, इतना एग्जैक्ट हाँ, कैसे याद है, उसके नीचे वाला बताते हैं ना, उसके नीचे वाला ठीक है चलो कोई बात 61 नहीं, 10, चलो तो यहाँ से लेना था, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो तुमको अपने से लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हो गया, फिर इसे करेगा, अब दोनों का रेशियो ले लो तो कट जाएगा नहीं सही से, एल एल इसको काटो तो जो बच जाएगा वही रेशियो होगा। दोनों को एक के साथ बाई में ले लेंगे, हाँ नहीं आता करने, हाँ समझ ये गया, टी ए बाई टी एल है ना, इसका रेशियो निकालना है तो टी ए लिख दो एक बार, नीचे में क्या लिखोगे टी एल,
बस इन दोनों को साथ एल बाई combine थ्री करते हैं। 46, यहाँ पे क्या लिखोगे एल बाई 640। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ए साउंड इज इतना 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कितना है 100। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 60 सेकेंड में कितना होगा 60 इंटू में 100, तो कितना टाइम हो गया टोटल। डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। हाँ साउंड हाँ सेम रिफ्लेक्शन होता है जैसे लाइट करता है। इसमें भी Back आई हो बराबर आर, ठीक है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाइज इन इंसिडेंट वेव होता है वही वेव, ठीक है। यहीं तक छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इतना ही